हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी मिस्ट्री पे। दोस्तों, हमने आपसे कल कहा था कि आपका बिहार पुलिस एग्ज़ाम का हमारे पास जितने क्वेश्चन मिलेंगे हम आप तक प्रयास करेंगे आप तक पहुंचाने का। ये जो क्वेश्चन है हमें औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के शायद मिले हैं, बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 का 7 अगस्त का। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं आपके औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि कल क्वेश्चन जो थे हमने अपलोड किए थे, 2 वीडियो अपलोड किया था, उसमें मिक्सअप क्वेश्चन अपलोड कर दिया था। हर डिस्ट्रिक्ट के जितने जितने क्वेश्चन मिले थे आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, आप लोगों को जिससे पता चल जाएगा कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन अगर मिल रहा है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे मिल रहा है तो आप लोग उसे मिलान कर लीजिएगा कि आपने सही किया है गलत। यानी कि अगर आपका आगे पेपर है तो इनमें से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का भी कई पेपर ऐसा होता है कि अगर आप देखें तो उसी में से क्वेश्चन अगले डिस्ट्रिक्ट में रिपीटेड हूबहू आ जाता है। इसलिए जो प्रीवियस शिफ्ट के यानी कि पेपर हुए रहते हैं उनका बहुत ही महत्व होता है। अगले दिनों के आने वाले 11 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है उनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया था, चारों ऑप्शनों में से पूछा था कि निम्न में से कौन एक मिश्रण है। तो उसका जो सही उत्तर था वो हवा, यानी कि एयर जो था, हवा आपका एक मिश्रण था। दूसरा क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। यदि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है तो ए का मान नहीं हो सकता है। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है तो ए का मान इसमें क्या नहीं हो सकता है। तो ए का मान आपका 0 नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो ए का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो आपका वो 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? फिर सिर्फ बी एक्स प्लस सी। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में आपको पता है कि जो अधिकतम घात होती है वो 2 होनी ही चाहिए, नहीं तो आपका द्विघात समीकरण वो नहीं हो पाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी मैथ से संबंधित है। यदि tan a बराबर 1/2 है तो cos a का मान क्या होगा। तो आपको पता है tan a बराबर 1/2 दिया है तो आप पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला लगाएंगे। tan बराबर आपका होता क्या है? tan बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। तो आपका लंब कितना है? 1 है और आधार 2 है। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम अगर निकालेंगे तो कर्ण कितना हो जाएगा? √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में 5 हो जाएगा आपका कर्ण। कर्ण 5 हो जाएगा तो कॉस थीटा बराबर आपका होता है कॉस ए बराबर मान के चलिए आपका होता है आपका आधार बटा में कर्ण। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/5, यानी कि 2/5 इसका जो सही उत्तर है। कॉस ए बराबर आपका कितना आंसर हो जाएगा? 2/5। चौथा क्वेश्चन, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था। यानी चौथा क्वेश्चन में ये पूछा है, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर जो है मिरावयो और ओबेसिये ने इसका नेतृत्व किया था। पांचवा क्वेश्चन ये है कि हेनरी कोट ने के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पाडलिंग यानी कि संडोलन विधि। ये जो क्वेश्चन है ये हमने पीछे के जो कल वीडियो एक बनाया था उसमें बताया था। यानी कि जो वो भी क्वेश्चन सॉल्व कराया था वो भी आपका औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से ही संबंधित था। तो उसे भी आप लोग जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए थे इसमें नोट नहीं किए, इसलिए आपको उसको भी देखना जरूरी है। छठा क्वेश्चन ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो विभाजन का दिन था 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राखी दिवस। यानी उन्होंने राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था 16 अक्टूबर 1905 का जो दिन था। सातवां क्वेश्चन है, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनाई गई। ये क्वेश्चन जो हमने कल एक वीडियो बनाया था उसमें 1936 बताया था, लेकिन कंफर्म नहीं बताया था। आज एकदम कंफर्म बता रहे हैं, इसका सही उत्तर जो होगा 1936 ही होगा, क्योंकि 1936 में ही आपका जो है बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और इसकी राजधानी जो है वो पटना बनाई गई। आठवां क्वेश्चन है कि जल के अणु के बंध की प्रकृति है। यानी आपके जल के जो अणु होते हैं उनके बंध की प्रकृति क्या होती है। तो इसके बंध की जो प्रकृति होती है वो संयोजी आबंध होती है। नौवां क्वेश्चन ये था कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। यानी जो कौन सी ऐसी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका गोदावरी। यानी गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है।
10वां क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में था, ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। यानी किसने कोशिका में स्थित जो तरल जैविक पदार्थ होते हैं उसको जीव द्रव्य का नाम दिया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जेई पार्कीजे। यानी जेई पार्कीजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। 11वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय वो उच्च न्यायालय, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट होता है और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो होता है, उनके न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है, यानी उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये अधिकार जो होता है, इसका जो सही उत्तर होगा वो राष्ट्रपति। लेकिन कब, यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो तब। ये आपके ऑप्शन में दिया होगा, यही ऑप्शन आपका सही होगा। 12वां क्वेश्चन ये है कि सामा चकवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है। यानी सामा चकवा बिहार का एक त्यौहार है, आपको बताना था यह त्यौहार जो है किस रिश्ते को समर्पित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा भाई बहन। यानी जो ये त्यौहार है आपके भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। 13वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव हुए थे, यानी संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। तो जुलाई 1946 में। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। यानी प्लाज्मोडियम जो है उसमें किस प्रकार का आपका जनन होता है। तो प्लाज्मोडियम में जो आपका जनन का प्रकार होता है वो बहुविभाजन होता है। 15वां क्वेश्चन है, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यानी स्वागत जो शब्द है आपका उसमें उपसर्ग कौन सा है। तो इसमें उपसर्ग जो आपका है वो है सु, यानी सु शब्द जो है स्वागत शब्द में उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता। यानी ये भी आपका 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें आपको एक ऑप्शन चूज करना था जो नहीं करता, यानी गलत ऑप्शन आपको चूज करना था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मुद्रास्फीति। आपके ऑप्शन के हिसाब से जो उसमें ऑप्शन दिए थे उसके हिसाब से मुद्रास्फीति होगा। 17वां क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित है, इसमें पूछा था ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी ऑनेस्टी जो है वो किसका एग्जाम्पल था। उसमें दिया था आपको 4 प्रकार के नाउन दिए थे, जिसमें से ऑनेस्टी जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल होता है। 18वां क्वेश्चन भी आपका इंग्लिश से संबंधित ही था, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। यानी इसमें आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना था। ऑल मेन मस्ट डाई, यानी जो ऑल मेन मस्ट डाई दिया था आपको सेंटेंस के रूप में एक छोटा सा, उसमें आपको एडजेक्टिव फाइंड करना था। तो इसमें एडजेक्टिव जो आपका होगा वो ऑल होगा। 19वां क्वेश्चन ये था कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। यानी कि ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन, आपका 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें आपको बताना था कि प्रीफिक्स ए यानी उपसर्ग जो है आपका ए लगा करके कौन सा शब्द बनाया गया है। तो इसका जो सही उत्तर था वो होगा अवेक। यानी कि अवेक जो शब्द था वो प्रीफिक्स ए लगा करके बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है। यानी वह स्थान कौन सा है शरीर में जहाँ पर शुक्राणु का अंड से सामना होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंडवाहिनी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है। यानी मानव शरीर जो आपका है उसका मुख्य समन्वय केंद्र आपका कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क जो है मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र था। 22वां क्वेश्चन है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है। यानी कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का जो बना हुआ कंकाल होता है वो किसका गुण है। तो वो जो गुण है इकाइनोडर्मेटा का गुण है। 23वां क्वेश्चन पूछा था, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है। यानी जो विद्युत उपकरण होते हैं अति भार यानी बहुत ज़्यादा जब उस पर लोड हो जाता है तो उसको लघु पतन यानी जो आपका शॉर्ट सर्किट होता है उससे बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्यूज का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है। यानी मोनाजाइट सैंड में कौन सा खनिज है जो पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा थोरियम। यानी थोरियम जो होता है आपका मोनाजाइट रेत में मिलता है। अगला क्वेश्चन था कि आपका इंग्लिश से संबंधित था, जिसको आपको पैसिव बनाना था। ये सेंटेंस था आपका, द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। यानी कि जब आप इसका पैसिव बनाएंगे द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स का, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। आप लोग मिला लीजिएगा कौन से ऑप्शन में आपका ये था, तो आप लोग उसे टिक कर लीजिएगा। 26वां क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित था, दो संख्याओं का योग 28 और गुणनफल 187 है, वो संख्या क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 11 17। इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, ये आसान भी है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 11 17 28 हो जाएगा और 11 में 17 का गुणा करेंगे तो 187 हो जाएगा। डायरेक्टली आपको इसका आंसर ऐसे भी आप लोग कर सकते थे।
27वां क्वेश्चन हमारा ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में एसीआर 20 तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका जो यकृत कोशिकाएं हैं वो एसीआर 20 तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा था, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगाया गया था तो राज्य के राज्यपाल थे, यानी जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नित्यानंद कानूनगो, जो थे बिहार में जब राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था तो वो वहाँ के राज्यपाल थे। 29वां क्वेश्चन पूछा था, पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, यानी जो आपका पीलीबंगा पुरातत्व स्थल है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो पीलीबंगा पुरातत्व स्थल है वो भारत के राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये पूछा था, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, यानी जो शेख निजामुद्दीन औलिया जी थे उनका दरगाह कहाँ स्थित है। इसका जो आंसर है हमने पिछले वीडियो में शायद बताया था, यानी कि हमने गलती से ब्यासपुर की जगह पर, माफ करिए, ग्यासपुर की जगह पर ब्यासपुर गलती से वहाँ पर लिख गया था, जिसे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसे सही कर लीजिएगा, क्योंकि ब्यासपुर उसका नहीं था, ग्यासपुर इसका आंसर था। यानी जो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है वो आपकी ग्यासपुर में है। अगला क्वेश्चन ये था कि C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी, यानी C6H14 जो है उसके लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा 5, यानी C6H40 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या 5 होगी। दोस्तों इसमें अब आपके जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं, इसमें 31 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया और पीछे भी हमने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन वीडियो में सॉल्व कराए हैं। तो आप लोगों को पिछला जो वीडियो है उसे जा करके ज़रूर देखें, ताकि जो भी क्वेश्चन इसमें छूट गया हो उसमें आपको मिल जाए। और जो भी क्वेश्चन बाकी बच रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट के, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिए। और अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट का भी आपको सॉल्यूशन अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन जरूर टाइप करके क्वेश्चन के साथ साथ अपना डिस्ट्रिक्ट नेम भी लिख करके भेजिएगा, ताकि हम उनका आपको वीडियो दे सकें। क्योंकि जो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं, जो कि आगे आने वाले दिनों में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, हूबहू क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड हो जाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में क्वेश्चन को जरूर टाइप करके भेजें।